आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कि मेरे द्वारा लिखी गई है, जिसका शीर्षक है अंधी आंखें। जो कि इस तरह है। बिरजू एक ऐसा इंसान था जो मन से बड़ा भोला था। वो गरीब था क्योंकि उसके पिता बहुत बड़े शराबी थे। वो शराब पी पी कर अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया करते। पीते पीते एक दिन उनकी जान चली गई, लेकिन मरते मरते कई लोगों का ऋण करते गए, जिसे आज भी बिरजू को चुकाना पड़ता है। बिरजू अपनी माँ का इकलौता बेटा था। उसके साथ उसकी पत्नी पारो और 8 साल की एक बिटिया रहती थी। बिरजू के कामों को देखकर उसकी माँ कहा करती, बेटा हो तो मेरा बिरजू जैसा। बिरजू को यही बात छू जाती और वो अपनी माँ से कहता, देखना माँ, एक दिन हम सबकी भी तकदीर बदलेगी। यही आशा लिए वह सुबह से शाम तक भूंजा बेचा करता था। रोज़ उसकी माँ शाम की बेला में घंटों बैठकर कच्चे चावल चने भूंजा करती थी। माँ के कामों को देखकर बिरजू कहा करता, माँ अब ये काम तुम छोड़ दो, अब ये काम करने की तुम्हारी उम्र नहीं है। लेकिन वह न मानती और अपने जिद पर अड़े रहती। बिरजू की पत्नी खाना पकाया करती थी और बिरजू बैठकर माँ के कामों को देखा करता था। उसकी बिटिया बिरजू की पीठ पर बैठकर बालों को सहलाने लगती थी। तब बिरजू अपनी माँ की फटी साड़ी को देखकर सोचा करता, कल के पैसे बचाकर अपनी माँ के लिए एक साड़ी लेते आऊँगा। वो इस तरह के रोज़ सोचा करता था, लेकिन पैसे नहीं बचा पाता था। इतने में बेटी के शरारत से बिरजू बिफर पड़ता और कहता, तू बैठती है या मैं यहाँ से चला जाऊँ। तब उसकी बेटी अपने दादी के कामों में हाथ बटाने लगती। बिरजू कई वर्षों से भुंजा बेचने का काम करता था। उसके पास एक पुरानी साइकिल थी जो उसके दादा के ज़माने की थी। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो नई साइकिल खरीद सके। वो रोज़ एक स्कूल के पेड़ के नीचे बैठा करता और भुंजा बेचा करता। वहाँ स्कूल के बच्चे आते और भुंजा खरीद कर चले जाते। उसी से उसके परिवार का गुजारा होता था। शाम को वहीं पर बैठकर वह रुपये पैसों को गिना करता। उसके बाद कुछ रुपये वो लेनदारों के लिए रखता और कुछ रुपये का वह कच्चे चावल चना खरीदता, फिर घर को लौट आता। उसके रोज़ की दिनचर्या यही थी। एक दिन बिरजू सुबह उठता है और अपनी पत्नी पारो से कहता है, आज मैं सबकी हसरतों को पूरा करूँगा। बिरजू में आज ऐसा उत्साह इसलिए था क्योंकि आज उसकी बिटिया का जन्मदिन है। इसलिए आज वह वर्षों से जमा चुक्के को फोड़ डालता है और हर दिन की तरह आज सुबह सवेरे ही अपने काम पर चला जाता है और पेड़ के नीचे बैठकर वह अपनी दुकान हर दिन की तरह लगाता है। दोपहर की बेला में वह सोचता है, अब घर जाने को कुछ ही पल बचे हैं। आज मैं सबकी हर हसरतों को पूरा करूँगा। कि इतने में वहाँ एक लुटेरा आता है जिसके कई संगी साथी थे। पहले तो सब बैठकर बिरजू के लाख मना करने पर भी भूंजा खाने लगता है। फिर सड़ा चना कह सबको फेंक डालता है। उसके सारे पैसों को लूट लेता है। उसके पुराने साइकिल को देखकर लुटेरा अपना गुस्सा उतारते हुए कहता है, ससुरा ये साइकिल है कहते हुए तोड़ डालता है और ये कहते हुए चला जाता है, थोड़ा ही तो लूटा रे, इतना काहे को रोता रे। बिरजू वहीं जमीन पर लेटा रोता बिलखता रहा और यही सोचता रहा, अब क्या होगा, अब माँ को जाकर क्या कहूँगा, अब कल का क्या होगा, अब पत्नी को साड़ी लाकर कहाँ से दूंगा, अब बिटिया के लिए फ्रॉक कहाँ से लाऊंगा। बिरजू यही सब सोचकर वहाँ रोता रहता। लोग वहाँ आते, पूछते, देखते और चले जाते, लेकिन हकीकत यह थी कि उसकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई थी। माँ, पत्नी, बिटिया उसके इंतज़ार में रातों तक बैठी रहती, लेकिन बिरजू नहीं आया। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखलाती है कि अगर हम किसी को हानि पहुंचाते हैं तो हमें वह लगता है कि थोड़ी सी हानि है, लेकिन ऐसा करने से किसी की पूरी दुनिया ही उजड़ सकती है। कहने का अर्थ है, हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो कि किसी की दुनिया को उजाड़ दे।
दोस्तों, इस कहानी का शीर्षक था अंधी आंखें, जो कि मेरे द्वारा लिखी गई है।